एक और क्वेश्चन करेंगे वैल्यू एडेड मेथड पे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अभी हमने जो क्वेश्चन 1 और 2 करे थे वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी क्वेश्चन को आराम से रीड करके। तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, इससे थोड़े और बड़े आएंगे बट इसी टाइप के आएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो एक एक करके ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय बी अलग अलग निकलेगी। इंफॉर्मेशन दे रखी है सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट। बी ने जो गवर्नमेंट को सामान बेचा, तो क्या ये बी की टोटल सेल्स हैं? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपने अपने आप से पूछने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। क्या ये बी की टोटल सेल्स हैं या एक स्पेसिफिक सेल के बारे में बता रहे हैं? स्पेसिफिक सेल का मतलब होता है कि इसके अलावा और भी होंगी, तो ये स्पेसिफिक सेल है। ये तो उसकी बात करेंगे बी ने जो गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट को बेचा तो कंज्यूमर्स को भी बेचा होगा, डिफरेंट फर्म्स में भी बेचा होगा, तो ये टोटल सेल्स नहीं है बी की। अब लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, तो ये ए की टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल है? नया का मिताली, दृष्टि, टोटल सेल्स है। लिखा होता है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, टू द गवर्नमेंट, टू द डोमेस्टिक मार्केट, वो होती है स्पेसिफिक कि इसके अलावा और भी है। लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, तो ये ए की टोटल सेल्स है। तो ये आइडेंटिफिकेशन एक ही है बस, लेकिन ए की तो टोटल है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो गुड पॉइंट कि सर लास्ट में देखो, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और पहले हमें बता रहे हो। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। तो बी ने अगर ए से खरीदा तो ए ने बेचा भी तो होगा। वेरी गुड पॉइंट, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर सेल्स बाय फर्म ए गिवन है तो उसमें ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए टू द गवर्नमेंट, तो ये बी की सेल्स ही ऐड करता फिर मैं, लेकिन लिखा था सेल्स बाय फर्म ए, तो वो ए की टोटल सेल्स हैं। ए ने जिसको भी सामान बेचा, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में चाहे एक्सपोर्ट्स करे हो, वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो यही आइडेंटिफिकेशन हमने सीखते हैं। ओके, परचेज बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम फर्म बी। हाउस होल्ड ने जो फर्म बी से सामान खरीदा, मतलब फर्म बी ने जो हाउस होल्ड को सामान बेचा, हमें तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना सब कुछ, तो ये बी की सेल्स ही है। किसको? हाउस होल्ड्स को। तो ये बी की टोटल सेल्स हैं या स्पेसिफिक सेल्स? स्पेसिफिक सेल्स। तो जब स्पेसिफिक सेल्स गिवन होंगे तो सारी स्पेसिफिक सेल्स को ऐड करके टोटल सेल्स निकालेंगे, लेकिन जब टोटल सेल्स गिवन है तो उसमें सारी स्पेसिफिक सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी, तो ये भी बी की सेल्स हैं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल है? एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी स्पेसिफिक है। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? चेंज इन स्टॉक ए का, चेंज इन स्टॉक बी का, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, तो उसके परचेजेस का पार्ट होते हैं, जो कुछ डोमेस्टिक से खरीदे, जो बाहर से खरीदे, तो हम देखेंगे हमें टोटल परचेजेस गिवन तो नहीं है, पढ़ेंगे। सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए, तो बेसिकली गुड्स परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म सी। हमें ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो ये क्या है? परचेजेस ऑफ फर्म ए फ्रॉम सी, यस और नो? परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो ये बी की परचेजेस भी है और ए की सेल्स भी हैं, बट क्योंकि हमें ए की टोटल सेल्स गिवन है तो ये दोबारा इंक्लूड होंगी उसकी सेल्स में, यस और नो?
तो आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। तो वही तो मैं फर्स्ट टाइम मैं ही तो आपको करना चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्या है क्या नहीं है, बट मजा तब आता है जब आपने पहले कुछ माथा पीछी करी हो, ट्राई करा हो, और फिर मेरा सुनोगे तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या सीखा अभी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ स्पेसिफिक सेल्स are given, we must add all such specific sales to calculate the total sales. तो स्पेसिफिक सेल्स के कुछ एग्जांपल, स्पेसिफिक सेल्स किसे बोलूंगा मैं, सेल्स बाय फर्म ए टू द गवर्नमेंट। ये जनरल डिस्कशन हो रही है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है ये। सेल्स बाय फर्म ए टू द households, sales by firm A to the rest of the world। तो ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सपोर्ट्स। यस और नो, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। और कोई बचा, सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स। तो ये सब अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, टोटल सेल्स। कोई डाउट? इफ total sales are already given, if total sales are already given, specific sales will not be considered। if total sales are already given, specific sales will not be considered। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से देखेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत छोटा होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, दिमाग लगता है आइडेंटिफिकेशन में, दिमाग लगता है आइडेंटिफिकेशन। तो आपके चलो सामने करके दिखाता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा है। हमें क्या चाहिए, सुनने पे ध्यान देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्म ए की। सेल्स बाय फर्म ए, डायरेक्ट सेल्स ही गिवन है, तो कुछ कंपोनेंट्स लेने की, स्पेसिफिक सेल्स लेने की जरूरत है, तो डायरेक्टली उसकी सेल्स क्या आ गई, 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बाय फर्म ए 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कुछ नहीं, आपकी परचेजेस होती हैं, डोमेस्टिक भी और इंपोर्ट्स भी। तो हमें देखना है परचेजेस, ए की परचेजेस से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंपोर्ट्स दे रखे हैं ए के, और सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए। तो ए ने कुछ सामान सी से खरीदा, कुछ सामान बाहर से खरीदा, तो ये ए की टोटल परचेजेस है, ये उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 80 प्लस 250। $520 माइनस 330, 330। तो
टू 190, क्या है ये, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सेम फर्म बी की आ जाएगी। अब कलर चेंजेस टू येलो, किसके निकाल रहे हैं अब हम, फर्म बी। सेम फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितनी है, अब ध्यान से देखना, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेल, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, तो ये भी बी की सेल्स ही हैं। एक्सपोर्ट्स बाय बी, ये भी बी की सेल्स हैं। और तो कुछ नहीं है, बी परचेज है वो बी की लास्ट में, और कोई बी की सेल्स तो नहीं है। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 200 प्लस 300 प्लस 50, 200 प्लस 300 प्लस ये थी सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी 10, क्या थी इसकी सेल्स, ये क्या था चेंज इन स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी की परचेजेस क्या है, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए 200, और बी का तो कुछ नहीं है, यही था ना बी का, और तो कुछ नहीं है बी की परचेज बाय, ठीक है 200। तो ध्यान से देखना, 550 प्लस 10 560 माइनस 200, तो क्या हो जाएगा 360। वैल्यूज किस में है, वैल्यूज है इन लैक्स। तो जब आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए निकाली तो 190 लैक्स ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। इजी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ चीजें तो करते करते यू विल गेट यूज्ड टू इट। नया है ना, टाइम लगता है अब्सॉर्ब करने में, तो वही तो सीखना है अभी। आज की क्लास का पर्पस ही यही है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, आपसे नहीं होगा तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा करूंगा, फिर आप एक क्वेश्चन करेंगे, हो गया बहुत अच्छी बात है, फिर आप करते रहेंगे, नहीं होगा तो मैं फिर दोबारा करूंगा। तो जब तक आप आइडेंटिफाई करना नहीं सीख जाते तब तक हम यही सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन का साइज सबसे छोटा होता है एज कम्पेयर टू इनकम मेथड, एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर मेथड। इसके क्वेश्चन का साइज बड़ा छोटा होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, डायरेक्टली गिवन नहीं होती, तो उतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ओके, और जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो सब यूज होगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शेयर करी जाएगी। आराम आराम से करेंगे, भागेंगे नहीं। एक भी चीज नहीं समझ आती तो आपने बस ये बोलना है कि सर एक और बार करके दिखाओ। ओके, बेवकूफी नहीं करनी कि नहीं समझ आ रहा तो भी आगे बढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती करोगे। मुश्किल से 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, सारे समझ समझ के कर लोगे तो आगे 50 कर पाओगे। 50 क्वेश्चन तो सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए करे जाते हैं। 50 क्वेश्चन कभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं करे जाते, कॉन्सेप्ट तो 5-10 में भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जो मल्टीपल क्वेश्चंस करे जाते हैं वो सिर्फ इसीलिए करे जाते हैं कि हमारी स्पीड बढ़े और हम अलॉटेड टाइम में कर पाए। काफी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे को समझ तो आ गया क्या करना है, लेकिन मैं टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहा। तो उसका सॉल्यूशन ही है कि बेटा कॉन्सेप्ट तो 5-10 क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा, उसके बाद 50-60-100 क्वेश्चंस करे ही इसलिए जाते हैं कि स्पीड बढ़ जाए, आपको दिमाग में बार बार सोचना ना पड़े क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हाथ चलना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा, तभी हम पेपर खत्म कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था असाइनमेंट 3 का।